नोबिता की लाइफ में अजीब चीज़ें तब स्टार्ट होने लगती है जब उसकी लाइफ में वर्चस की एंट्री होती है। नोबिता को अजीबोगरीब सपने आने लगते हैं। नोबिता की स्कूल ये डिसाइड करती है कि वो स्कूल ट्रिप के लिए काजुकाबे जाएंगे, लेकिन वो लोग को क्या मालूम था कि काजुकाबे में वर्चस का सीक्रेट एजेंसी है जो लोगों को किडनैप कर लेता है। स्कूल की पीछे वाली पहाड़ी में भी अजीब चीज़ें होने लगती है और डोरेमोन का बिहेवियर भी बहुत अजीब हो जाता है। नोबिता और उसके सारे फ्रेंड्स की मुलाकात गोन्सुके से होती है, जो उन्हें ये बताता है कि डोरेमोन के पास एक मिस्ट्री कॉल आया था जिसे एक्सेप्ट करके वो कहीं लापता हो जाता है। गोन्सुके की ये बात बताने के बाद फिर टाइम पेट्रोल आती है और टाइम पेट्रोल सबको ये बोलते हैं कि डोरेमोन से सबको खतरा है, उसके पास मत जाना। उन सबको ये मालूम ही नहीं था कि डोरेमोन कहाँ गया। 2 दिन बाद नोबिता की स्कूल ट्रिप होती है काजुकाबे की। जैसे वो लोग काजुकाबे पहुंचते हैं, वो लोग देखते हैं कि काजुकाबे बहुत ही अजीब हो रहा है। काजुकाबे पहले जैसा अब नहीं रहा। वेदर फोरकास्ट में बता रहा था कि काजुकाबे में बहुत गर्मी होने वाली है, लेकिन यहाँ तो काले बादल छाए थे। उसका काजुकाबे में नोबिता और उसके फ्रेंड जैसे ही काजुकाबे में ट्रैवल करने जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि कुछ लोग अचानक से गायब होने लगते हैं और ये सब क्यों हो रहा है। और डोरेमोन का कुछ आता पता नहीं था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे किया जाए। नोबिता उन सबको ये आइडिया देता है कि उन सबको 22वीं सेंचुरी में जाके डोरामी से हेल्प मांगनी चाहिए। डोरामी और शिवाशी उनकी हेल्प ज़रूर करेंगे। नोबिता, जियान, सुनी और शिजुका टाइम मशीन के जरिए जाते हैं 22वीं सेंचुरी, जहां वो लोग देखते हैं कि 22वीं सेंचुरी में भी तबाही मची हुई है। वहाँ पे काफ़ी सारे खतरनाक रोबोट्स तबाही मचा रहे होते हैं। वो लोग जैसे शिवाशी घर में जाते हैं, देखते हैं कि शिवाशी का घर में हमला हो चुका है। शिवाशी, डोरेमी, नोराम्याको और पवाईमोन चारों एक जगह छुपे थे। वो लोग उन लोगों के पास जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे वो लोग उन सबसे पूछते क्या हुआ, तब वो लोग बताते हैं कि एक खतरनाक रोबोट्स की आर्मी ने यहाँ पे हमला कर दिया है। तभी वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक बड़ा सा रोबोट आ जाता है। उसका नाम है जलचस। जलचस अपनी आर्मी के साथ नोबिता और बाकी उसके दोस्तों पे हमला करता है। जलचस कहता है, तो तुम ही हो नोबिता, वो डोरेमोन के ओनर। डोरेमोन का कोई ओनर नहीं हूँ, मैं और डोरेमोन बहुत अच्छे दोस्त हैं। तभी नोबिता के सारे दोस्त और जलचस और उसकी आर्मी के बीच फाइट होती है, जिस फाइट में नोबिता के सारे दोस्त घायल हो जाते हैं, खास तौर पे नोबिता और जियान, जिनकी एक हड्डियाँ टूट गई थी। जलचस उन सब पे भारी पड़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे 22वीं सेंचुरी की पुलिस आती है और पुलिस को देख के जलचस भाग जाता है। जलचस उन सबसे कहता है कि मैं वापस आऊँगा। तभी उन सबको 22वीं सेंचुरी के हॉस्पिटल्स में ले जाया जाता है। जियान और नोबिता को छोड़ के सभी लोग बेहोश हो चुके थे। जियान और नोबिता का इलाज होता है और बाद में नोबिता और उन सब के बाकी के जो दोस्त थे जैसे शिवाशी, सुनियो, शिजुका, नोराम्याको, पवाईमोन, उन सबको भी होश आ जाता है। उसी टाइम जलचस तो भाग जाता है, लेकिन बहुत से वो उसके रोबोट्स जो कमज़ोर थे उन सभी को 22वीं सेंचुरी के ये पुलिस स्टेशन में डाल दिया जाता है। वल्चस एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है जो दुनिया को ख़त्म करके एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं और वहाँ का राजा बनना चाहता है। उसकी आर्मी बहुत ज़्यादा है और वो जलचस उसी का भाई है जो 22वीं सेंचुरी में वल्चस की आर्मी के साथ तबाही मचा रहा था। जलचस तो भाग जाता है, लेकिन वल्चस की बहुत सारी आर्मी जो है वो जेल में होती है, 22वीं सेंचुरी के जेल में। नोबिता और जियान जैसे वापस शिवाशी के घर में आते हैं, नोराम्याको शिवाशी का घर और पूरा 22वीं सेंचुरी वापस से ठीक कर देती है। लेकिन वो लोग ये प्लान करते हैं कि कैसे आखिर इन सब चीज़ों को रोका जाए, कैसे 22वीं सेंचुरी को ठीक किया जाए और कैसे उनके सभी दोस्तों को, उनके सभी टीचर्स को, उनके प्रिंसिपल को कैसे वापस लाया जाए, उनको कैसे ढूंढा जाए। उन सभी की फैमिली को पोस्ट डायमेंशन हॉस्पिटल में रखा गया है, क्योंकि सारे टाइमलाइंस में तबाही मचने के कारण सभी लोग इंजर्ड हो चुके हैं। वहीं 22वीं सेंचुरी के जेल में वल्चस के सभी रोबोट्स प्लान बना रहे थे कि कैसे उस जेल से बाहर आया जाए। तभी वो लोग 22वीं सेंचुरी के एक पुलिस को अपने पास बुलाते हैं और उसके कान में एक ऐसा साउंड वेव डालते हैं जिससे वो परेशान हो जाता है और उसे मजबूरन उस जेल का दरवाज़ा खोलना पड़ता है, जिससे वल्चस के सभी आदमी आज़ाद हो जाते हैं और सीधे वल्चस के पास पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। वल्चस ये सब सुन के बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपने भाई जलचस को बोलता है कि क्या तुम उन सब से हार गए, तुम लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम सबसे उन बच्चों से कैसे हार गए। जलचस अपने भाई वल्चस को बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं और भी ज़्यादा मात्रा में आर्मी लेके जाऊँगा और सबको ख़त्म कर दूँगा। जब नोबिता, शिजुका, जियान, सुनियो, नोराम्याको, शिवाशी
और पावेमोन शिवाशी के घर में प्लान्स बना रहे थे कि कैसे वल्चर्स को हराया जा सकता है। लेकिन तभी वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे फिर से बहुत सारे रोबोट्स आ जाते हैं और एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर भी, और उस खतरनाक मॉन्स्टर के साथ एक बहुत बड़ा और ये रेड कलर का रोबोट आ जाता है। नोबिता जैसे उस रोबोट को देखता है तो देखता है कि वो डेंजा रोबोट है, जिसके साथ नोबिता की दोस्ती बहुत पहले हो चुकी थी। नोबिता उससे बोलता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। फिर डेंजा कहता है कि नहीं, मैं दुनिया को ख़त्म करूँगा, मैं किसी को जीने नहीं दूंगा। वो लोग डेंजा, वो मॉन्स्टर और वल्चर्स की पूरी आर्मी 22nd सेंचुरी को फिर से तबाह कर देती है। फिर जियान, सुनियो सभी लोग उन सब से फाइट करने लगते हैं। जियान और सुनियो के हाथों में फ्रैक्चर था, लेकिन फिर भी वो लोग किसी तरह से उन सब से फाइट कर रहे थे। डेंजा नोबिता के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक लेज़र लाइट छोड़ता है। जियान उसे उस लेज़र लाइट से बचाता है और डेंजा से फाइट करते हुए डेंजा और सभी रोबोट्स आर्मी को वहाँ से भगा देता है। वो लोग फिर से 22nd सेंचुरी को ठीक करने का प्लान करते हैं। वो लोग 22nd सेंचुरी के सभी बचे कुछ लोगों को, सभी बचे कुछ रोबोट्स को ठीक करते हैं, 4th डायमेंशन हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं और वहाँ की सराउंडिंग्स को अच्छे से क्लीन करते हैं। फिर तभी वो लोग को मालूम होता है कि वल्चर्स का जो नेक्स्ट प्लान है वो है स्टोन एज। वहाँ स्टोन एज में हमें जाके वल्चर्स के रोबोट्स को हराना होगा। वो सभी लोग टाइम मशीन में जाने का प्लान करते हैं, लेकिन टाइम मशीन वो सभी रोबोट्स अपने साथ ले जाता है। फाइनली वो लोग टाइम बेल्ट की हेल्प से स्टोन एज में जाते हैं और वहाँ जाके एक रात गुजारते हैं ताकि नेक्स्ट डे वो लोग वल्चर्स के सारे रोबोट से लड़ सकें। लेकिन उस रात वो वल्चर्स के बहुत सारे रोबोट्स पावेमोन, नोरा म्याको और शिवाशी के रूम के बाहर आ जाते हैं। पावेमोन ये सब देख लेता है और उन सबसे फाइट करने लगता है। सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे तो कुछ देख नहीं पाते। पावेमोन उन सबसे फाइट करने वाला था, लेकिन नोबिता जाग जाता है। नोबिता सबको उठाता है तो वो लोग देखते हैं कि पावेमोन पे रोबोट्स ने हमला कर दिया है। पावेमोन पे वो लोग एक ऐसी लेज़र छोड़ते हैं जिससे वो घायल हो जाता है और इसी तरह से वो सभी रोबोट्स पावेमोन को वल्चर्स की दुनिया यानी कि पैरेलल यूनिवर्स में ले जाते हैं। वो लोग पैरेलल यूनिवर्स में जाने का प्लान करते हैं, लेकिन ये नोरा म्याको उन सबको बोलती है कि नहीं, हमें सबसे पहले 22nd सेंचुरी में वापस जाना चाहिए और पावेमोन को छुड़ाने के बारे में सोचना चाहिए। पावेमोन जैसी पैरेलल यूनिवर्स में पहुंचता है वो देखता है कि वहाँ पे वल्चर्स का बहुत बड़ा महल है। वहाँ वल्चर्स की पूरी आर्मी है। वल्चर्स की आर्मी में रोबोट्स, घोस्ट्स और बहुत सारे मॉन्स्टर रहते हैं। वल्चर्स जैसी पावेमोन को देखता है बहुत खुश हो जाता है। अच्छा, तो ये है 22nd सेंचुरी का सबसे खतरनाक रोबोट, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। वल्चर्स पावेमोन को घायल कर देता है और उसे एक रूम में बंद कर देता है, जहाँ इस रूम में उसे एक लड़की मिलती है। उस लड़की से वो पूछता है तो बोलती है कि इसे हराने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सुनियो की पुरानी दोस्त लूना थी। पावेमोन लूना के साथ मिलकर उन सबसे फाइट करता है और लूना को किसी तरह वहाँ से उन लोगों से बचा लेता है। तभी दूसरी तरफ नोबिता और उसके सभी दोस्त 22nd सेंचुरी में ये बात करने लगते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पे हम उन सभी लोगों को कुछ डोरेमोन टाइप के रोबोट्स दिखने लगते हैं। तभी नोरा म्याको को मास्टर तेरादोई की याद आती है, जो कि 22nd सेंचुरी के रोबोट स्कूल के प्रिंसिपल है। नोरा म्याको कहती है कि मैं तो मास्टर तेरादोई के बारे में भूल ही गई, वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। तभी वहाँ पे बहुत सारे डोरेमोन्स आ जाते हैं जो कि डोरेमोन के टाइप्स के होते हैं। वो सभी डोरेमोन्स उन सबको बोलते हैं कि हाँ, हमें सब कुछ मालूम हो गया है यहाँ क्या क्या हुआ है, हम लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे। लेकिन तभी उन लोगों को एक रोबोट ये बताता है कि शिवाशी के डैड को 4th डायमेंशन हॉस्पिटल से डेंजा रोबोट और वल्चर्स का भाई जल्चर्स कहीं ले गए हैं। शिवाशी ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है। शिवाशी कहता है कि मैं उन लोग को नहीं छोड़ूंगा, आखिर उन लोगों ने मेरे डैड को ही क्यों चुना। ये तभी वो रोबोट बताता है कि तुम्हारे डैड ने बहुत सारे ये गैजेट्स बनाए हैं उन रोबोट्स को हराने के लिए। ये बात सुन के शायद वो लोग बहुत गुस्सा होंगे और तुम्हारे डैड को फोर्स कर रहे होंगे कि वो लोग ऐसे गैजेट्स बनाए जिससे वल्चर्स को राजा बना सके। लेकिन तभी शिवाशी का दोस्त उसको बताता है कि डेंजा रोबोट में एक ऐसी चिप डाल दी गई है जिससे वो बुरा बन गया है और वल्चर्स इसी रोबोट को इस्तेमाल कर रहा है दुनिया को ख़त्म करने के लिए। सभी डोरेमोन सबसे पहले ये ट्राई करते हैं कि वो लोग डोरेमोन और डोरामी को कैसे ढूंढे। वो सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि सबके सब पैरेलल यूनिवर्स चाहिए, वहीं पे डोरामी, डोरेमोन और पावेमोन को रखा होगा। तभी नोरा म्याको अपने जेब से पैरेलल यूनिवर्स का डोर निकालती है। वो उस गैजेट का नाम होता है इनसाइड मिरर की हेल्प से हम लोग पैरेलल यूनिवर्स में जा सकते हैं। वो सभी लोग पैरेलल यूनिवर्स के अंदर जाते हैं और अंदर जाके देखते हैं, वो लोग देखते हैं कि सारी जगह रोबोट्स
से भरी हुई थी। वो लोग रोबोट से छुप रहे थे, वो लोग किसी के सामने ना आए, इसलिए वो सभी के सब लोग आपस में अलग अलग हो के बहुत दूर चल जाते हैं। सभी लोग बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं ताकि वो डोरामी, डोरेमोन और पावेमोन को खोज सके। वहीं दूसरी तरफ पावेमोन और लूना अपने दोस्तों को ढूंढ रहे थे। तभी सुनियो, नोराम्याको और शिवाशी तीनों एक साथ थे। वो तीनों पावेमोन को खोज लेते हैं। पावेमोन के साथ उन्हें लूना भी मिलती है। लूना सुनियो को देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि ये सुनियो और लूना दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सभी के सभी डोरेमोन्स को एक बहुत ही अजीब तरह की बिल्डिंग दिखाई देती है। वो लोग जैसे उस बिल्डिंग में जाते हैं, वहाँ बहुत सारे रोबोट्स उन्हें मिल जाते हैं। उन सब की रोबोट से बहुत बड़ी फाइट होती है और उस फाइट के दौरान बहुत लोग इंजर्ड हो जाते हैं। और डोरा द किड जो सबका लीडर था, उन सबको गाइड कर रहा था और उन सबका हौसला बढ़ा रहा था कि हमें उन सबको ढूंढना है, तुम लोग बिल्कुल भी हार मत मानो। वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे एक अजीब मॉन्स्टर था। उन लोगों को लगता है कि ये मॉन्स्टर वल्चस है, इसलिए वो लोग वल्चस समझ के उस पर हमला करता है। लेकिन वो मॉन्स्टर बोलता है कि मैं वल्चस नहीं हूँ, लेकिन वल्चस जितना ताकतवर हूँ। मैं वल्चस का दोस्त एल्बर्ट हूँ और तुम सबकी डोरामी मेरे पास ही है। ये बात सुन के डोरा द किड बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और डोरा द किड, जिसको डोरामी पे क्रश था, वो डोरामी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो वल्चस के अमेरिकन दोस्त से फाइट करता है। उन दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा देर तक फाइट होती है। दोनों लोग घायल हो जाते हैं। तो एल्बर्ट की हेल्प करने वल्चस के बहुत सारे रोबोट्स आते हैं, बहुत सारे मॉन्स्टर्स आते हैं। उन सभी मॉन्स्टर्स और रोबोट से सारे के सारे डोरेमोन जो थे वो फाइट करते हैं और डोरा द किड अकेले वल्चस के दोस्त एल्बर्ट से फाइट करता है। तभी उसे डोरामी दिख जाती है। ये डोरामी को देखने के बाद डोरा द किड तुरंत डोरामी के पास जाता है। उसे वहाँ से छुड़ाकर सभी डोरेमोन्स को साथ लेके वल्चस के दोस्त एल्बर्ट और उसके सारे रोबोट्स को उसी बिल्डिंग में बंद करके वापस असली दुनिया में आ जाता है। वो लोग एक चिप के ज़रिए एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिससे सभी के सभी डोरेमोन्स सबको बताते हैं कि वो लोग डोरामी को लेकर वापस असली दुनिया में आ गए हैं। तुम सभी जल्दी से आ जाओ। सुनियो, लूना, पावेमोन, नोराम्याको, नोबिता, शिजुका, जियान, सुनियो, शिवाशी सब लोग असली दुनिया में वापस आ जाते हैं। वो लोग जैसे ही देखते हैं कि डोरामी उनके सामने है, वो लोग जल्दी से जाके डोरामी को गले लगा लेते हैं और उससे डोरेमोन के बारे में पूछते हैं। डोरामी रोते हैं, उन सबको बताती है कि डोरेमोन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, डोरेमोन बहुत बड़ी मुसीबत में है, हमें कुछ भी करके डोरेमोन को ढूंढना पड़ेगा, हमें डोरापिन को भी ढूंढना पड़ेगा। जब मैं और डोरेमोन वहाँ से बचने की कोशिश कर रहे थे तब डोरापिन हमारे सामने आया था। ये डोरापिन हमारी हेल्प करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। अब पता नहीं उसका क्या हुआ। डोरेमोन और डोरापिन दोनों घायल है। नोबिता डोरामी से कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम डोरेमोन और डोरापिन दोनों को बचाएंगे। सभी लोग वापस से पैरेलल यूनिवर्स में जाते हैं और वल्चस के सारे रोबोट से फाइट करते हैं। वो लोग पहली बार वल्चस को आंखों के सामने देखते हैं। वल्चस को देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ये तो वल्चस है, ये बहुत ही खतरनाक ये दिखता है। वो लोग वल्चस से फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वल्चस उन सब पे भारी पड़ने लगा था। वो लोग किसी भी तरह से वल्चस से दूर भागने की कोशिश करते हैं। वो सब लोग बहुत अच्छे से जानते थे कि वल्चस बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए हमें वल्चस से सामना ना करके सीधा डोरेमोन और बाकी सबको छुड़ाना पड़ेगा। फिर उसके बाद जाके वो लोग एक ही बार प्लान बना के वल्चस को ख़त्म करेंगे। जब वो लोग वल्चस के सीक्रेट बेस में जाते हैं तो उन लोगों को वहाँ पे डोरेमोन और डोरापिन मिल जाता है, लेकिन उन्हें वहाँ पे एक और रोबोट मिलता है जो दिखने में बिल्कुल डोरेमोन की तरह था। वो बोलता है कि मैं डोरेमोन 2.0 हूँ, डोरेमोन का न्यू वर्जन। वो बोलता है कि मैं भी डोरेमोन और डोरापिन की हेल्प कर रहा था वल्चस से फाइट करने में, लेकिन जब ये वल्चस ने हम तीनों को एक साथ पकड़ा तो वो हम तीनों को यहाँ पे कैद करके रखा है। डोरापिन, डोरेमोन और डोरेमोन 2.0 को वो लोग वहाँ से छुड़ाने में हेल्प करते हैं। नोबिता और बाकी सब बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि वो लोग वापस से डोरेमोन से मिल सकते हैं। डोरेमोन 2.0, डोरापिन और पावेमोन सब लोग एक साथ हो जाते हैं। डोरा में भी उनके साथ हो जाती है और पूरी डोरेमोन आर्मी वल्चस की आर्मी से फाइट करती है। ये सब देख के वल्चस बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने कई सारे मॉन्स्टर्स बनाता है, जैसे कि बैड घोस्ट, तांत्रिक, कोल्ड विच और तांत्रिक के स्केलेटन्स। बैड घोस्ट बहुत खतरनाक है जो लोगों के खून चूस लेता है। कोल्ड विच लोगों की आत्मा सक कर लेती है। तांत्रिक ऐसा ये मंत्र को जाप करता है जिससे लोगों की मौत हो जाती है और वो अपने स्केलेटन्स को इस तरह से फंक्शन करता है कि जिससे वो स्केलेटन्स पूरी दुनिया में तबाही मचा सकते हैं। वल्चस की आर्मी में ये चारों नए चीज़ आ जाते हैं। उसकी आर्मी में घोस्ट, रोबोट,
मॉन्स्टर्स और इन चारों की एंट्री से वल्चर्स की आर्मी ताकतवर हो जाती है। वो लोग सभी टाइमलाइन में फिर से तबाही मचा देते हैं, लेकिन नोबिता और उसकी पूरी आर्मी बैट घोस्ट, तांत्रिक, गोल्ड विच और स्केलेटन से फाइट करते हैं। वल्चर्स की आर्मी के रोबोट्स घोस्ट और मॉन्स्टर्स को भी हराते हैं और वल्चर्स को कमज़ोर बना देते हैं। वल्चर्स अब अपना राइट हैंड मेड्यूसा से हेल्प मांगता है। मेड्यूसा और वल्चर्स प्लान करते हैं कि वो लोग दुनिया को ख़त्म करने के लिए अपनी एक नई आर्मी बनाएंगे और वल्चर्स के लिए एक पावरफुल बॉडी को भी ढूंढेंगे। मेड्यूसा और वल्चर्स जब अपने अपने बॉडीज़ को ढूंढ लेंगे तब वो लोग और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और फिर वो लोग असली दुनिया में आके तबाही मचाएंगे। वल्चर्स और मेड्यूसा को एक बहुत बड़े रोबोट की बॉडी मिल जाती है जिसमें वो दोनों एक साथ आ जाते हैं और उस बॉडी में आने के कारण दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। दोनों अपनी अपनी आर्मी को असली दुनिया में आने का एक सीक्रेट दरवाज़ा को यूज़ करके वो लोग असली दुनिया में आ जाते हैं। अब वल्चर्स और मेड्यूसा एक बहुत बड़े रोबोट के अंदर थे, उनके साथ उनकी पूरी आर्मी थी। वो लोग दुनिया को ख़त्म करने वाले थे। वो लोग पूरी दुनिया में तबाही मचा देते हैं। हमारे डोरेमोन आर्मी के पास हर एक मेंबर के पास कोई ना कोई स्पेशल पावर थी। जैसे नोबिता के पास एक खतरनाक तलवार थी, जियान के पास एक खतरनाक बॉक्सिंग ग्लव था और बाकी सब लोगों के पास भी ऐसी कुछ पावर्स थी। वो लोग इन पावर्स के साथ वल्चर्स की आर्मी का सामना करने वाले थे। वो लोग अपने बहुत सारे डुप्लीकेट्स बना देते हैं जिससे वो लोग ये पूरी दुनिया में स्प्रेड हो सके और वल्चर्स की हर एक आर्मी का सामना करके वल्चर्स की पूरी आर्मी को ख़त्म कर सके। लेकिन डोरेमोन, नोबिता, शिजुका, जियान, सुनो ये पांचों वल्चर्स और मेड्यूसा से फाइट कर रहे थे, तो वहीं बाकी के सब लोग वल्चर्स की पूरी आर्मी से और इससे वल्चर्स ख़त्म हो जाता है। वल्चर्स और मेड्यूसा का अंत हो जाता है। पूरी दुनिया में शांति छा जाती है। वो लोग वल्चर्स की आर्मी के हर एक बंदे को ख़त्म कर देते हैं। वल्चर्स और मेड्यूसा को ख़त्म कर देते हैं और वो पूरी दुनिया को और पूरे दुनिया के टाइमलाइन को भी बहुत सही कर देते हैं। वो लोग सबको पहले जैसा कर लेते हैं। वो लोग सभी लोगों को वापस दुनिया में ला देते हैं। नोबिता के सर मास्टर तेरादोई, नोबिता के स्कूल के सभी ये बच्चे और दुनिया के सारे लोग अब सुरक्षित हो जाते हैं। अब दुनिया में शांति छाई हुई है। सबकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है। लेकिन फिर कुछ दिन बाद डोरेमोन को ये न्यूज़ आता है कि 22nd सेंचुरी में चोरियाँ हो रही है। बहुत सारे रोबोट थीफ चोरी कर रहे हैं। वो लोग डोरेमोन नोबिता को लेकर 22nd सेंचुरी में जाता है जहां वो सेवाशी और डोरामी से मिलते हैं। वो चारों मिलके उन सभी रोबोट थीफ का सामना करते हैं, उनसे फाइट करते हैं और उन सभी को 22nd सेंचुरी के पुलिस स्टेशन में हवाले कर देते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी 21st सेंचुरी में जियान और सुनियो को एक अजीब आदमी मिलता है जो उनसे फाइट करने लगता है, लेकिन किसी तरह से वो लोग बच जाते हैं और वापस 22nd सेंचुरी में आके नोबिता से मिलते हैं। तभी वो लोग ये चीज़ नोटिस करते हैं कि डोरेमोन उनके साथ नहीं है। डोरेमोन अचानक से गायब हो गया है। 22nd सेंचुरी की रोबोट पुलिस डोरेमोन को ढूंढने लग जाती है। पावेमोन भी उनके साथ मिल जाता है ताकि वो डोरेमोन को ढूंढ सके। वो लोग सब वापस जब 21st सेंचुरी में वापस आते हैं तो नोबिता की मॉम सबको बताती है कि शिजुका लापता हो गई है। सब लोग शिजुका के बारे में टेंशन लेने लगते हैं। वो लोग वापस से 22nd सेंचुरी में आ जाते हैं, लेकिन जब ये लोग वापस आते हैं तो देखते हैं कि 22nd सेंचुरी का हाल बेहाल हो चुका है। सभी लोग अचानक से कहीं गायब हो जाते हैं। नोबिता, जियान और सुनियो भी कहीं अचानक से गायब हो जाते हैं। वो लोग एक सीक्रेट यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं जहां नोबिता जियान और सुनियो से तो मिलता है, लेकिन जियान और सुनियो नोबिता को पहचान नहीं पाते। नोबिता की मुलाकात सेवाशी से होती है, लेकिन सेवाशी नहीं था। वो कोई एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर था जो सेवाशी बन के नोबिता पे हमला करता है। लेकिन नोबिता की जान बचाने वहाँ पे डोरा द किड और डेंजर रोबोट आ जाते हैं और डोरा द किड और डेंजर रोबोट उस मॉन्स्टर को भगा के नोबिता के साथ उस सीक्रेट यूनिवर्स को देखने लग जाते हैं। वो लोग ये सोचने लग जाते हैं कि आखिर ये कौन सा यूनिवर्स है, यहाँ पे होता क्या है। वहाँ पे उनकी मुलाकात डोरेमोन 2.0 से होती है, लेकिन वो दोनों भी उन तीनों को नहीं पहचान पाते। लेकिन फाइनली उनकी मुलाकात नोरा मियाको से होती है जो उन सबको पहचान लेती है। वो लोग ये इस बारे में डिस्कस करने लगते हैं, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे तांत्रिक और बहुत सारे स्केलेटन्स आ जाते हैं। ये देख के वो शॉक हो जाते हैं कि तांत्रिक और उसके स्केलेटन्स को तो उन्होंने बहुत पहले मार दिया था, वो लोग वापस ज़िंदा कैसे हो गए। वो लोग टाइम टीवी में सब कुछ देखने लगते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि डेकिसुगी और डोरामी अभी पैरेलल यूनिवर्स में है जहाँ वो लोग बहुत सारे रोबोट्स के साथ फाइट कर रहे हैं। वो लोग वापस पैरेलल यूनिवर्स में जाते हैं जहाँ वो लोग डेकिसुगी, डोरामी और पावाईमोन को बचा लेते हैं। वो लोग ये सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वो लोग पैरेलल यूनिवर्स में वापस क्यों गए, वहाँ इतने सारे रोबोट्स कहाँ से आए। तब उन लोग को मालूम होता है कि वल्चर्स बच गया है। जब वो लोग वल्चर्स को बहुत पहले मारे थे तब वो वल्चर्स
सब लोगों के बाद वल्चस बच गया है, लेकिन वो पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। तो उसके पास उतनी बड़ी आर्मी तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना काम उन्हीं आर्मी में चला रहा है। वो लोग वापस से सीक्रेट यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात बाकी के डोरेमोन से होती है। वो लोग सब एक साथ हो जाते हैं, लेकिन उनके ग्रुप में जियान और सुनियो नहीं थे। जियान सुनियो अपनी याददाश्त खो चुके हैं और शिजुका लापता हो गई है। वो लोग ईवलन को भी नोटिस करते हैं और वो उन सबको बताती है कि शिजुका को उसने किडनैप किया है और वहाँ से भाग जाती है। वहाँ पे कोड विच भी आ जाती है जो सब पे हमला कर देती है। वहाँ पे बैड घोस्ट भी आके सब पे हमला कर देता है। वो लोग सब ये देख के शॉक हो जाते हैं। वो लोग किसी तरह से बैड घोस्ट और कोड विच का सामना तो कर लेते हैं, लेकिन वैम डोरा और डोरानिको उन सबको बताता है कि डोरेमोन और एलमेटाडोरा वल्चस की कैद में है। डोरेमोन को वल्चस के रोबोट्स ने कैद करके रखा था, लेकिन एलमेटाडोरा उसे बचाने आता है, लेकिन वो भी डोरेमोन के साथ वहाँ कैद हो जाता है। फाइनली डोरापिन वहाँ उन दोनों को बचाने आता है, लेकिन वल्चस का भाई जल्चस डोरापिन को इतना दर्द देता है कि उसकी बैटरी वहाँ पे डेड हो जाती है। सबको लगने लगता है कि डोरापिन मर चुका है, लेकिन वो लोग ये बताते हैं कि डोरापिन को वापस जिंदा किया जा सकता है, उसकी मेमोरी वापस लाई जा सकती है, लेकिन कैसे वो किसी को नहीं मालूम। डोरापिन को एक पुराने कारखाने में फेंक दिया गया है और डोरेमोन और एलमेटाडोरा वल्चस की कैद में है। सब लोग एक साथ हो चुके हैं, लेकिन जियान और सुनियो अपनी याददाश्त खो चुके हैं। शिजुका को ईवलन ने किडनैप करके रख दिया है। डोरेमोन और एलमेटाडोरा वल्चस की कैद में है और डोरापिन एक पुराने कारखाने में फेंका गया हुआ है। डोरापिन की बैटरी डेड हो चुकी है। अब क्या करेंगे ये सब लोग? कैसे ये सब लोग अपने दोस्तों को ढूंढेंगे? कैसे ये सब लोग वापस से रियूनाइट होंगे? कैसे वल्चस से फाइट करेंगे? ये सब चीज़ हम देखेंगे अगले एपिसोड में।